फिर निशाने पर। लौरालई में दहशत गर्दों का वार, डीआईजी योब के दफ्तर पर हमला, 3 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए, 21 जख्मी। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 2 हमलावर मारे गए, एक खुदकुश बमबार ने खुद को गेट पर उड़ा लिया, 2 साथी फायरिंग करते हुए अंदर घुसे, दोनों मारे गए। हमले के वक्त इंटरव्यू के लिए 800 उम्मीदवार मौजूद थे। डीआईजी निसार अहमद खान और दीगर साथी अफसर महफूज रहे। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, दहशत गर्दों से बरामद बारूदी मवाद धमाका करके नाकारा बना दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सहूलतकारों और दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की हिदायत। आसिया बीबी की बर्रियत के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला। अदालत ने कहा कि शहादतों और गवाहों में वाज़ेह तसादात थे, गवाह असल वाक़यात से लाइल्म थे। सजाए मौत के केस में गलत बयानी की सजा उम्र कैद हो सकती है। दरख्वास्त गुजार साबित न कर सके कि फैसले में क्या गलती थी। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को आसिया बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि केस की दोबारा समाअत नहीं कर रहे, उनकी तसल्ली के लिए सुन रहे हैं जिन्होंने बगैर पढ़े फतवे जारी किए। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगी। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने दूंगा, लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो तैयार हूं। बिलावल भुट्टो का फिर हुकूमत पर वार। कहते हैं जो लोग कठपुतलियों को इस्तेमाल करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं उन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा। इमरान खान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट और हमीद गुल की जिद्दोजहद है। वजीर आज़म मंजूर वसान के ख्वाब संजीदगी से लें। पीपी चेयरमैन ने कहा मिनी बजट में गरीबों को नहीं, इमरान खान की बहन को रिलीफ दिया गया। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, दफ्तर जाने वाला सीटीडी एहलकार कामरान जाँ बहक, गोली सर पर मारी गई। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूल ने 4 साल पहले सीटीडी में शमूलियत इख्तियार की थी। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। JIT नहीं, जुडिशल कमीशन। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने सानिया साहिवाल पर मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुस्तरद कर दिया। अदालती कमीशन के लिए वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। चेयरमैन रहमान मलिक ने कहा वाकया टारगेट किलिंग है, मामला सेनेट में उठाएंगे। मकतूल खलील और जीशान के अहले खाना कमेटी के रूबरू पेश। जलील का JIT पर अदम एतमाद। कहना था पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस की तहकीकात हकायक पर मबनी नहीं होंगी। मामले की हसासियत के पेश नज़र तहकीकात फौजी अदालत में होनी चाहिए। मकतूल जीशान की मां की इंसाफ के लिए दुहाई। बहत्तर घंटों के अंदर जो कुछ हमने किया इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और जो हमने एक्शन लेने थे हमने लिए और आपने देखे हैं, तो इंशाअल्लाह हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जहां हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंसाफ दिलाने के लिए वो हम वहां तक जाएंगे उनके साथ। साहिवाल वाक़े पर पेश रफ्त की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 72 घंटे में जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया। ऑपोजिशन के हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। हमजा शहबाज ने कहा कि मकतूल खलील के ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने की बात आती है तो वज़ीर आज़म की ज़ुबान क्यों लड़खड़ाती है। मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। फॉर्म ना लंबी लाइन, पहले इलाज होगा फिर मुकदमे का इंदिराज। अमल के नाम पर बनने वाला बिल मंजूर। सिंध असेंबली ने इंजर्ड पर्सन ट्रीटमेंट अमल उमर बिल पास कर दिया। पुलिस रिपोर्ट की जरूरत ना, MLO की इजाजत का इंतजार किया जाएगा। अस्पताल में जख्मी का फौरी इलाज किया जाएगा। मुतासरा शख्स को तहवील में लिया जाएगा, ना थाने ले जाया जाएगा। अस्पताल में सहूलतों से आरास्ता 2 एम्बुलेंस ना हुई तो 5 लाख जुर्माने के साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है।
बच्चे की प्लेट से निवाला क्यों लिया? लाहौर में घरेलू मुलाजमा के कत्ल पर पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा। 15 साल की उज़्मा को सफाकाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लाश नाले में फेंक दी गई। PTI के रुकने असेंबली मोमिना वहीद का जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी वालों को पैगाम देता हूं कि आसफ अली जरदारी इस पार्लियामेंट में 5 साल नहीं रहेगा और ना ही रहने देंगे और ना ही बैठने देंगे। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। फ्लैट क्यों छुपाए? आसिफ जरदारी की नाअहली का मामला अदालत जा पहुंचा। PTI की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरखास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। उस्मान डार कहते हैं साबिक सदर ने महरीन शाह को फ्रंटमैन की तरह इस्तेमाल किया। जरदारी जरूर नाअहल होंगे। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल का दूसरा रोज। मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स का माने गए मुतालबात का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत का नोटिफिकेशन के फौरी इजरा से इनकार। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स में मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। मेरे पास तो सिटी काउंसिल में जो दिन हंगामा हुआ उसकी भी रिपोर्ट है मेरे पास कि उसमें भी PTI के अरकान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिलकर वहाँ उन्होंने हंगामा राय की है। तो ये डबल स्टैंडर्ड ट्रिपल स्टैंडर्ड तो फिर नहीं चलेगा ना। क्या PTI और इत्तेहादी जमात MQM में तलखियां बढ़ने लगी? MQM अरकान असेंबली का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम के इशाये में शिरकत न करने का फैसला। सिंध असेंबली में मोहम्मद हुसैन का PTI पर इल्जामात की सियासत का इल्जाम। गुलशन इकबाल में मुत्तहिदा और PTI कारकुन आमने सामने। राहुल गांधी स्पीच मारता है और जाके फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके मिलता है। यहाँ तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सर, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर, और ये बच्चों की तरह आकर जैसे माइक छीन के बात करते हैं। जब हम खड़े होकर अपनी बात करना चाहते हैं तो आपको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मैं नाम लेके कह रही हूँ हलीम आदिल साहब का कि उन्होंने बाकायदा आपको कहा। सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। स्पीकर का अपोजिशन अरकान पर इजहार बरहमी। कहा आप लोगों ने मुझे डिक्टेटर और गुंडा कहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि स्पीकर की इज्जत हमारी इज्जत है, ऐवान में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वही अंदाज़े शाहाना जो कल था सो अब भी है। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पासिंग आउट परेड के लिए 19 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आमद। काफिले के रूट पर दुकानें बंद करा दी गई। बुज़दार का नोटिस दोबारा खुलवा दी। तकरीब के दौरान IG पंजाब हाथ मिलाते रह गए। वज़ीर आला पलट गए। सहाफ़ी के सवाल पर बताया अभी ट्रेन नहीं हूँ, इसीलिए मुसाफिर पर नजर नहीं पड़ी। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। नाइट शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने रातों रात सफाया कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस में मुहाफिज साथियों की मदद से बैंक से 65 लाख रुपए ले उड़ा। 10 लॉकर्स का भी सफाया। पहले सिक्योरिटी अलार्म और CCTV कैमरे नाकारा बनाए, फिर गैस कटर से लॉकर काटे। IG सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली वाले के इलेक्ट्रिक, कराची वाले बे इलेक्ट्रिक। कराची में एक हफ्ते के दौरान बिजली का दूसरा ब्रेकडाउन। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, सखी हसन मुतासिर। गुलशन इकबाल, II चंडीगढ़ रोड में भी बिजली बंद। होशियार खबरदार, बादल फिर बरसने को तैयार।
कराची में होगी बारिश धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कल के मौसम का हाल बता दिया। बलूचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड काम के ना काज के। कराची में एक और अनाड़ी मुहाफिज का कारनामा, अपनी ही गोली से जख्मी हो गया। इत्तफाकिया फायर से करीब खड़ी खातून भी जख्मी। मैं बहुत मशकूर हूँ सबका जिन्होंने एफर्ट की, चाहे जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, दुआओं की सूरत में, चाहे वो मीडिया की सूरत में, और सबसे पहले आपका, क्योंकि सबसे पहले आपने शुरुआत आपने की थी फरीद भाई, मुझे अच्छी तरह याद है ARY न्यूज़ से, तो आपका भी बहुत मशकूर हूँ। ARY न्यूज़ की कोशिशें रंग लाईं। लंदन में जेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह की घर वालों से मिलने की ख्वाहिश पूरी होने के करीब। बच्चों की वीज़ा दरख्वास्तें मंजूर। दिल के मरीज नसरुल्लाह का आवाज़ उठाने पर ARY न्यूज़ से इजहार तशक्कुर। नई हुकूमत और PIA की इंतजामिया की हिकमत अमली का असर। कौमी एयरलाइन ने शुरू कर दिया तरक्की का सफर। नई मैनेजमेंट के इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। शेयर में एक माह में ₹2.26 का इजाफा। PIA को 95 अरब रुपए का मुनाफा। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिरजा खान और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील। Islamic education has never been simpler thanks to QTV Tutor, leading online Islamic learning institute, present in over 32 countries across different continents. QTV Tutor, spreading the light of knowledge.